जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी हम आपसे लाइव जुड़े हैं हमीरपुर से। भीषण गर्मी और जल रहे जंगलों से कुदरत ने निजात दिलाने का क्रम शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां पर बारिश की जो फुहारें हैं वो बरसनी शुरू हो गई हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमीरपुर से, जहां पर बारिश की फुहारें शुरू हो गई हैं और इन फुहारों से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, उसी के साथ जो धू धू कर जंगल जलने का जो क्रम था उस पर भी अंकुश कुदरत की तरफ से लगाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे कि जहां पर हमीरपुर में बौछारें शुरू हो गई हैं। ये ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सलोनी की हैं और आप देख सकते हैं जो जंगल हैं उनके जलने का क्रम जो लगातार जारी था। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धुआं अभी तक जो पेड़ आगजनी का शिकार हुए थे, जो जले थे, वो अभी तक भी धू धू कर जल रहे हैं। निश्चित रूप से चिलचिलाती गर्मी और जो आगजनी की घटनाएं थी लगातार जो बढ़ रही थी, उनसे इसमें लाभ मिलेगा। हमीरपुर में बारिश की ठंडी फुहारों के साथ गर्मी से निजात मिलने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसका दोहरा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जंगलों में जो आग का दौर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। हिमाचल के किसी भी कोने की बात करें तो हर जगह जंगल जो थे वो दहक रहे थे और नष्ट होती वन संपदा को अब कुदरत ने राहत दी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे जो प्रभावित वन्य जीव थे उनको भी लाभ मिलेगा। जंगलों के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से हैं, क्योंकि पूरे जो जंगल हैं वो जला दिए गए थे। लगातार जो जंगल हैं उनके जलने की वजह से वन्य प्राणी भी परेशान हुए हैं। तो चिलचिलाती गर्मी की वजह से जीना मुहाल हो गया था। ये हमीरपुर जिला में इस समय राहत की बूंदें बरस रही हैं। लगातार आसमान से तेज गड़गड़ाहट के बाद जब अब ये राहत की फुहारें आई हैं तो निश्चित रूप से तापमान में जहां कमी आएगी, गर्मी से जहां राहत मिलेगी, तो वहीं जो जंगल जल रहे थे, जो वन्य प्राणी इस आग की समस्या से जूझ रहे थे, उनके लिए भी निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिलेगी। इंसान अपने स्वार्थ के लिए बेशक वन संपदा को नष्ट करने पर तुला हुआ है, लेकिन ये कुदरत है। आप सुन सकते हैं किस तरह बादलों की गड़गड़ाहट और ये तेज फुहारों के बीच जल्दी ही मानसून पूरे प्रदेश में दस्तक देगा और इससे निश्चित रूप से जो भीषण गर्मी का दौर है उससे निजात मिलेगी। लेकिन हमें सीखना होगा कि जंगलों का संरक्षण हमें करना होगा। प्रकृति को इस आग के जो लगने का क्रम है इससे बचाना होगा, ताकि इससे वन्य जीवों के साथ साथ जो वन्य जीव और वनस्पति हैं दोनों को बचाना अत्यधिक आवश्यक है। इंसान अपने लालच के लिए लगातार अवैध रूप से कटान को अंजाम देता है और फिर उसे छुपाने और अन्य गतिविधियों के लिए ये आग के लगने का क्रम शुरू होता है।
हमीरपुर जिला के सलौनी से सीधे हम आपसे जुड़े हैं और यहां राहत की बूंदों के साथ गर्मी और जंगलों की आग से निजात मिली है। जब इंसान किसी भी तरीके से वनों के संरक्षण के लिए आगे नहीं आया तो अब ये बीड़ा कुदरत को खुद उठाना पड़ा और अब कुदरत अपने तौर पर इनको संरक्षित और बचाने के लिए आगे आ गई है। गर्मी से जहां आम जनमानस जनजीवन भी प्रभावित हुआ था, तो वहीं इन वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के लिए भी जल संकट के साथ साथ ये आगजनी एक बड़ा संकट लेकर आई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी जंगल का कोना, किसी भी प्रदेश में कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां पर जंगल जो है सुरक्षित रहे हों। लगातार आगजनी का दौर जो है यहां चलता रहा है। सभी जंगल जो हैं बुरी तरह से आग की भेंट चढ़ गए थे और इनको बचाने के लिए अब प्रकृति आगे आई है। आपको पीछे एक तस्वीरें दिखाई थी जिसमें जंगल जो थे बुरी तरह से, पेड़ जो जल रहे थे उनकी आग जब बाकी लोग बुझाने में सफल नहीं हुए, इंसान ने अपना दायित्व नहीं समझा, तो अब कुदरत को इसके लिए आगे आना पड़ा। ये देख सकते हैं जंगल में पूरे का पूरा जंगल जलकर राख हो रहा था। सभी बचाने के प्रयास जो थे वो नाकाफी हो रहे थे, लेकिन अब कुदरती तौर पर वन्य जीवों और प्राणियों के लिए ये राहत की फुहारें निश्चित रूप से बड़ा। लगातार खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।